तो चलिए आज बात करते हैं सपनों की पिच की। ये कहानी है एक नौजवान के क्रिकेट के जुनून की, जो टकराता है अपने ही पिता के कड़वे अतीत से। आइए इस टकराव की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। और इस सवाल के बीच में फंसा है एक युवा क्रिकेटर जिसका नाम है आर्यन। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेट ट्रायल के मैदान से। माहौल में आप समझिए, एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ जबरदस्त टेंशन, क्योंकि यहीं आर्यन के सपने का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। और एंट्री होते ही आर्यन का सामना होता है सख्त मिजाज कोच वर्मा से। देर से आने पर जो डांट पड़ती है ना, वो शुरुआत में ही माहौल को और गंभीर बना देती है। मतलब प्रेशर शुरुआत से ही हाई है। लेकिन जैसे ही आर्यन के हाथ में बल्ला आता है, सारी घबराहट जैसे हवा हो जाती है। उसका फोकस कमाल का है, एक के बाद एक बेहतरीन कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स। ऐसा लगता है मानो बल्ला नहीं, कोई जादू की छड़ी चल रही हो। और कोच वर्मा, जो कुछ देर पहले तक इतने सख्त दिख रहे थे, वो आर्यन के टैलेंट को पहचान लेते हैं। और फिर वो शब्द सुनाई देते हैं जिनका आर्यन को बेसब्री से इंतजार था। मगर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। कोच वर्मा एक शर्त रख देते हैं, आर्यन को अपने माता पिता के साथ आकर मिलना होगा। उनके हिसाब से ये खेल सिर्फ टैलेंट का नहीं, बल्कि पूरे कमिटमेंट का है। और बस कोच की इसी एक शर्त के साथ आर्यन के चेहरे की खुशी देखते देखते चिंता में बदल जाती है। ये एक साफ इशारा है कि असली लड़ाई क्रिकेट की पिच पर नहीं, बल्कि घर के अंदर लड़ी जानी है। अब सीन तेजी से बदलता है। क्रिकेट ग्राउंड का वो शोर, वो जोश सब पीछे छूट जाता है और हम पहुंच जाते हैं आर्यन के घर के डाइनिंग टेबल पर, जहां एक तनाव भरी खामोशी है। आर्यन हिम्मत जुटाकर अपने ट्रायल पास होने की खबर देता है। माँ की चिंता तो उनकी आवाज में साफ झलकती है। उन्हें आर्यन की पढ़ाई की फिक्र है, लेकिन पिता मिस्टर शर्मा, उनकी तरफ से मिलती है एक ठन्नी भारी खामोशी। और फिर ये खामोशी एक तूफान में बदलती है। मिस्टर शर्मा का एक वाक्य आर्यन के सपने पर, समझिए, बिजली बनकर गिरता है। साफ, सीधा और शायद आखिरी फैसला। तो सवाल ये है कि आखिर एक पिता अपने ही बेटे के सपने के इतने खिलाफ क्यों हो सकते हैं? इसका जवाब छिपा है उनके अपने अतीत की परछाइयों में। आर्यन एक आखिरी कमजोर सी कोशिश करता है। वो अपने पिता को बस ये याद दिलाना चाहता है कि कभी वो भी तो इसी सपने को जीते थे, इसी जुनून को महसूस करते थे। और पिता का जवाब कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने ले आता है। उनका ये जो विरोध है, ये नासमझी से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और दर्दनाक तजुर्बे से आया है। और यही वो पल है जहां हमें इस टकराव की असली जड़ समझ में आती है। ये लड़ाई सिर्फ आर्यन के भविष्य की नहीं है, ये उसके पिता के टूटे हुए अतीत की भी है। मिस्टर शर्मा के लिए क्रिकेट वो सपनों का मैदान है ही नहीं, उनके लिए ये एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जिसमें वो खुद फंस चुके हैं। तो जाहिर है वो अपने बेटे को उसी रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते जहां उन्हें सिर्फ नाकामी मिली। तो यहाँ दो पीढ़ियों की सोच का सीधा टकराव है। एक तरफ बेटा है जिसे कामयाबी की मंजिल दिख रही है, और दूसरी तरफ पिता, जिन्हें सिर्फ असफलता की खाई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर पहले ही चल चुके हैं। तो बस बात अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आर्यन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से आगे का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मिस्टर शर्मा के ये आखिरी शब्द, ये किसी फैसले से कम नहीं है। एक ऐसा फैसला जो सुना दिया गया है और अब शायद बदला नहीं जा सकता। वो कमरे से चले जाते हैं और बात वहीं खत्म। आर्यन बस वहीं बैठा रह जाता है, एकदम दिल टूटा हुआ। वो शायद अपने पिता का डर समझ रहा है, पर अपने सपने को इस तरह कुचलते हुए देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ है बेटे का जुनून और सपना, तो दूसरी तरफ है पिता का कड़वा तजुर्बा और डर। इस पिच पर असली जीत किसकी होगी, सपने की या हकीकत की?